मेरा हिरास आपको लिए चलें सदर FPCCI SM तनवीर इस वक्त खिताब करें। और इंडस्ट्रियलाइजेशन वो भी इमरजेंसी बेसिस के ऊपर, जो इंडस्ट्री वेंटिलेटर पे पड़ी हुई है उसको बचा लें, उसको निकाल दें वेंटिलेटर से। जो बंद हो गई है अब वो वापस नहीं चल सकती। अब तो दुनिया बोल रही है। बिजली इमीडिएटली 9 सेंट की होनी चाहिए और उसके बाद उसको 7 सेंट पे लेकर आए, क्योंकि हमारे रीजन में बिजली 7 सेंट की है, जिनसे हमने जाकर मुकाबला करना है, जिनके मुकाबले में हमने अपना माल बेचना है। 7500 मेगावाट आपके पास अनयूटिलाइज्ड पड़ा हुआ है, जिसकी वजह से कैपेसिटी चार्जेस दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। एक तो इंडस्ट्री बंद हो रही है, घर सोलर पे शिफ्ट हो रहे हैं, तो ये इतना बड़ा एक जिन है 7500 मेगावाट का जो अनयूटिलाइज्ड है, और 20,000 मेगावाट और भी आ रहा है अगले 5-7 सालों में। इसको हम कैसे हैंडल करेंगे? हम तो ये कहते हैं जो एक्स्ट्रा बिजली है गवर्नमेंट फौरी तौर पे 22 रुपए के हिसाब से यूनिट दे दे। इस कैपेसिटी चार्जेस के जिन को मारने के लिए और कोई सॉल्यूशन नहीं है। आप बिजली महंगी रखते हैं तो लोग सोलर पे जाते हैं या यूनिट बंद हो जाते हैं, बिजली आपके पास और एक्सेस हो जाएगी। जो गवर्नमेंट ने इंक्रीमेंटल पैकेज दिया उसको फेडरेशन टोटली रिजेक्ट करती है। किसी का बिल 22 रुपए यूनिट नहीं आया इंडस्ट्री का, 34 से 35 रुपए यूनिट का बिल। मजाक में ट्रीट ना करें, इंडस्ट्री बंद होना इज नॉट अ जोक। गैस की प्राइस बिजली में इस वक्त हम 131 बिलियन रुपए की सब्सिडी दे रही है इंडस्ट्री, क्रॉस सब्सिडी दे रही है इंडस्ट्री। गवर्नमेंट ने लाइफ लाइन कस्टमर्स को सस्ती बिजली देनी है 300 यूनिट और 700 यूनिट को, बट वो आप इंडस्ट्री से लेकर बिजली जो सस्ती दे रहे हैं, जो 131 बिलियन रुपए की सब्सिडी आप गवर्नमेंट इंडस्ट्री से लेके दे रही है, उस गरीब इंसान को आप सस्ती बिजली तो दे रहे हैं, बट सस्ती बिजली की आड़ में उसको बेरोजगार कर रहे हैं। सस्ती बिजली दे रहे हैं और यहां पर कारखाने बंद हो रहे हैं, क्योंकि वो सस्ती बिजली कारखानों को चार्ज कर रहे हैं। कारखाने, फैक्ट्रियां आपकी कॉम्पीट नहीं कर सक रही और वो बंद हो रही हैं। वो बेचारा सस्ती बिजली लेके क्या करेगा जब उसको रोजगार नहीं मिलेगी? हम कहते हैं उसको सस्ती बिजली देनी चाहिए है, बट ये तो गवर्नमेंट का काम है देना, कहां से पैसे लाने हैं? इंडस्ट्री से क्यों लेके आप दे रहे हैं? और इंडस्ट्री उसकी वजह से बंद होती जा रही है। और ये भी एक टैक्स है, ये भी टैक्स की सूरत में आप क्रॉस सब्सिडी ले रहे हैं, और दुनिया में कहीं भी इंडस्ट्री क्रॉस सब्सिडी नहीं देती। गैस की कीमत फौरी तौर पे 2300 MMBTU होनी चाहिए। मैं आपसे टैक्सेशन की बात करता हूं। फौरी तौर पे एक्सपोर्ट की इंडस्ट्री को फाइनल टैक्स रिजीम में लेकर आए जो 1% है। टर्नओवर टैक्स 1.25 को खत्म करके 0 करें। इनकम टैक्स जो 20 से 39% है उसको इमीडिएटली कंपनीज को, बैंकों के अलावा कंपनीज को 20% पे लेके जाएं, और जो सैलरी क्लास लोग हैं उसको 15% पे लेके जाएं। सैलरी क्लास लोग भी दब गए हैं, अफोर्ड नहीं कर सक रहे इतनी महंगाई को। इंटरेस्ट, जब CPI इंडेक्स दिसंबर का 2.7% आ गया, तो फिर 10.5% बैंक इंटरेस्ट क्यों है?
मॉनेटरी जनवरी की मॉनेटरी पॉलिसी में एफपीसीसीआई डिमांड करती है गवर्नर स्टेट बैंक साहब और उनकी टीम से इसको फौरी तौर पे 9% पे लेकर आया जाए, मार्च में 8% पे लेकर आए, अप्रैल में 7% पे लेकर आए और जून में 6% पे लेकर आए। मैं आपसे अपने रीजन का डाटा शेयर करना चाहता हूं। इस वक्त थाईलैंड में इंटरेस्ट रेट 1.75% है, ताइवान में इंटरेस्ट रेट 2% है, चाइना में 3.45% है, वियतनाम में 4.5% है, इंडिया और इंडोनेशिया में 5.25% है। हम 10.5 पे इस इंटरेस्ट को लेकर कैसे इंडस्ट्री चलेगी? एक बड़ी अच्छी कोटेशन है इब्राहिम लिंकन की डेमोक्रेसी के बारे में। एफपीसीसीआई के ओहदेदार इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करे थे। दूसरी जानिब कौमी असम्बली का इजलास जारी है। तलाल चौधरी सारे ख्याल करें।